स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 28 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपको एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखना है। ओके, अब देखो पहला सेंटेंस है आप एक कवि थे, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू। अब वाक्य के अंत में देखो था थे थी लगा हुआ है तो वाज हुआ रहेगा, ठीक है। और यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसके साथ हमेशा क्या आता है, वर आता है, ठीक है। आप एक कवि थे, यू वर ए पोएट। यहाँ पर देखो पोएट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए आया, ठीक है। वह एक बूढ़ा आदमी था, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसके साथ क्या आता है, वाज आता है, ठीक है। ही वाज एन ओल्ड मैन। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहली बात, मेन आपका क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के ठीक पहले ए या फिर एन प्रयोग करेंगे। यदि वोवेल साउंड होगा तो एन आएगा और यदि कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो मेन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के ठीक पहले एन आया, क्यों, क्योंकि ओल्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वोवेल साउंड है, ठीक है। अब है तुम एक तेज विद्यार्थी थे, क्या हो जाएगा, यू वर, ठीक है, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का जो प्रोनाउंसिएशन है अर्थात इंटेलिजेंट का जो प्रोनाउंसिएशन है क्या है, वोवेल साउंड है, तो इसलिए यहाँ पर एन आ गया, ठीक है। अब है आप एक अफसर थे, क्या हो जाएगा, यू वर एन ऑफिसर। देखो ऑफिसर का प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, वोवेल साउंड आता है, इसलिए यहाँ पर एन आया। आप एक ईमानदार अफसर थे, तो क्या हो जाएगा, यू वर एन ऑनेस्ट ऑफिसर, ठीक है। ऑफिसर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसके पहले ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और ऑनेस्ट का जो प्रोनाउंसिएशन है वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आया, ठीक है। अब है वह एक बेईमान अफसर था, क्या हो जाएगा, ही वाज ए डिसऑनेस्ट ऑफिसर। देखो डिसऑनेस्ट का प्रोनाउंसिएशन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए आया, ठीक है। डिसऑनेस्ट क्या एडजेक्टिव है और ऑफिसर आपका नाउन है, ठीक है। यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के ठीक पहले ए या फिर एन प्रयोग में आता है, ठीक है। सीता एक तेज लड़की थी, क्या हो जाएगा, सीता वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सीता एक तेज लड़की थी, सीता वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, और इंटेलिजेंट का जो प्रोनाउंसिएशन है वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आया, ठीक है। तुम एक आदर्श छात्र थे, यू वर एन आइडियल स्टूडेंट। देखो आइडियल का प्रोनाउंसिएशन क्या है, वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आया, ठीक है। तुम एक आदर्श छात्र थे, यू वर एन आइडियल स्टूडेंट। मैं एक कलाकार था, आई वाज एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का प्रोनाउंसिएशन क्या है, वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आया। तुम एक मूर्ख कलाकार थे, क्या हो जाएगा, यू वर ए
फुलिश आर्टिस्ट। फुलिश का प्रोनाउंसिएशन क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए आया। ठीक है। वह एक बहुत ईमानदार आदमी था। ही वाज ए वेरी ऑनेस्ट मैन। यहाँ पर एक चीज पहले आप समझ लो। देखो, यदि किसी नाउन के पहले, ठीक है, मेन क्या है? नाउन है। यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो, ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। और उस एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो, वेरी क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब के ठीक पहले ए और एन आएगा। ठीक है। यदि उस एडवर्ब का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो ए आएगा, और यदि इसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड होता तो यहाँ पर एन आता। ठीक है। वह एक बहुत ईमानदार आदमी था। ही वाज ए वेरी ऑनेस्ट मैन। ठीक है। वे एक महान आदमी बनेंगे। वे यहाँ पर आदर्श सूचक है, इसलिए ही प्रयोग करेंगे। अब देखो, वाक्य के अंत में बनेंगे है। ठीक है। तो शैल बी विल बी प्रयोग में आएगा। ही के साथ क्या आता है? विल बी आता है, तो विल बी लिखेंगे। ही विल बी, ठीक है, ए ग्रेट मैन। वे एक महान आदमी बनेंगे। ही विल बी ए ग्रेट मैन। मैन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ग्रेट एडजेक्टिव है, और इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए आया। ठीक है। मैं एक ईमानदार आदमी बनूंगा। क्या हो जाएगा? आई शैल बी एन ऑनेस्ट मैन। मेन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, और इसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आया। वाक्य के अंत में बनूंगा है, इसलिए शैल भी आया। ठीक है। लड़के तैयार थे। द बॉयज वर रेडी। यहाँ पर एक चीज आप जान लो कि जनरली यदि नाउन प्लूरल हो तब उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु यहाँ पर निश्चित लड़कों का जिक्र है। ठीक है। तब नाउन प्लूरल है, फिर भी द प्रयोग करेंगे निश्चितता का बोध कराने के लिए। ठीक है। स्पीकर जो यहाँ पर है, जो वक्ता है, वो इन लड़कों से पूर्व परिचित है। ठीक है। अब है घोड़े अच्छे थे। क्या आ जाएगा? द हॉर्सेज वर गुड। यहाँ पर भी सेम थिंग है। ठीक है। घोड़े क्या है? यहाँ पर निश्चित घोड़ों का जिक्र है, नाउन प्लूरल है, फिर भी मैंने द लगाया निश्चितता का बोध कराने के लिए। अब एक कुर्सी नहीं थी। द चेयर वाज न्यू। देखो, चेयर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द प्रयोग होता है। ठीक है। घड़ियां पुरानी थी। क्या हो जाएगा? द वॉच वर ओल्ड। यहाँ पर देख लो, नाउन क्या है? प्लूरल है, बट यहाँ पर निश्चित घड़ियों का जिक्र है, इसलिए निश्चितता का बोध कराने के लिए द प्रयोग में आएगा। ठीक है। लड़का लंबा था। द बॉय वाज टॉल। बॉय क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले द आएगा। सोना अच्छा था। द गोल्ड वाज गुड। देखो, जनरली अनकाउंटेबल नाउन के पहले द प्रयोग में नहीं आता है, बट यहाँ पर किसी निश्चित सोना का जिक्र है। जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो इस सोना से पूर्व परिचित है, पहले से जानता है। तो यहाँ पर गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी इसके पहले द प्रयोग किया मैंने निश्चितता का बोध कराने के लिए। ठीक है। सोना अच्छा था। द गोल्ड वाज गुड। अब है पानी बहुत ठंडा था। क्या होगा? द वाटर वाज वेरी कोल्ड। देखो, यहाँ पर भी वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, जनरली इसके पहले द प्रयोग नहीं करते हैं, बट यहाँ पर निश्चित पानी का जिक्र है, तो निश्चितता का बोध कराने के लिए यहाँ पर मैंने द लगाया। पानी बहुत ठंडा था। द वाटर वाज वेरी कोल्ड। अब है बच्चे नटखट थे। द चिल्ड्रेन वर नटी। देखो,
यहाँ पर नाउन क्या है, प्लूरल है, जनरली इसके पहले द नहीं आता है, बट यहाँ पर निश्चित बच्चों का जिक्र है, ठीक है, तो निश्चितता का बोध कराने के लिए यहाँ पर मैंने द लगाया। बच्चे नटखट थे, द चिल्ड्रेन वर नट्टी।